समूह ख और समूह ग की सरकारी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर सकती है। चयन के बाद शुरुआती 5 वर्ष तक कर्मियों को संविदा के आधार पर ही नियुक्त किया जाएगा और नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। संविदा सेवा के दौरान छटनी से बचे कर्मचारियों को मौलिक नियुक्ति मिलेगी। ज्यादा जानकारी के साथ पवन सेंगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। पवन, अब जो प्रदेश में नौकरियां मिलेंगी उसमें एक बड़ा बदलाव समझे इस पर? निश्चित तौर पे नैन्सी, इसके दो पहलू हैं। अगर आप सरकारी स्तर की बात करें, यानी जो सरकार सोचती है, अगर उसके बात करें तो इसमें सरकार ने फैसला लेने का जो निर्णय किया है उसका कारण है कि वो चाहती है कि जो लोग सरकारी नौकरी में आए उनका आउटपुट यानी जो रिजल्ट है वो अच्छा हो, यानी रिजल्ट ओरिएंटेड कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार में आए। इसके लिए 5 साल का कैप रखने का प्लान किया है। कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा, उसके बाद पास किया जाएगा और उसमें इस बात को देखा जाएगा कि 5 साल तक उनकी परफॉर्मेंस क्या है, यानी हर साल मॉनिटरिंग होगी। 60% तकरीबन रखा गया है। 60% से ऊपर जो लोग होंगे, 60% होंगे, उनकी नौकरी बची रहेगी और 5 साल तक ये प्रक्रिया जारी रहेगा। उसके बाद उनको सरकारी नियुक्ति, यानी वो सरकारी मुलाजिम होंगे 5 साल बाद, यानी 5 साल तक उनके ऊपर तलवार लटकी रहेगी। अगर यूथ की बात करें, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं जो संविदा पे ज्वाइन करेंगे, उनकी तरफ से आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि वो किस तरीके से 5 साल तक इस पूरी नौकरी को चलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके जो अधिकारी होंगे, रिपोर्टिंग अधिकारी होंगे, वो किस तरीके से उनका बिहेवियर होता है, किस तरीके से सरकारी कामकाज होता है, वो कितना खुश हैं, क्या ग्रेडिंग देते हैं, किस तरीके से ग्रेडिंग देते हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जिसपे सरकार को विचार करना होगा। नहीं तो जो कर्मचारी खासतौर से जो ज्वाइन करेंगे संविदा पे, वो परेशान होंगे और बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी जा सकती हैं अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो। लिहाजा जो कर्मचारी यूनियन है, संघ है, तमाम इसका विरोध करते हुए अभी से नजर आ रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने मन बना लिया है और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से 50 साल तक का जो क्राइटेरिया उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है, चाहे वो पुलिस विभाग की बात करें या जो सिविल सर्विसेज की बात करें, उसमें जो अधिकारी हैं उन लोगों के लेकर के सरकार जो तमाम मॉनिटरिंग करा रही है, तैयारी कर रही है कि फील्ड में उनकी जो पोस्टिंग है वो किस तरीके से देखा जाए, किस तरीके से किया जाए, या उनको सचिवालय से संबद्ध करके, विभागों से संबद्ध करके काम लिया जाए। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर सरकार काम कर रही है। उसमें इस सरकार का ये बड़ा फैसला है, क्योंकि इस फैसले से अगर कर्मचारी संघ या जो तमाम लोग हैं जो नौकरी पेशा में आना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलें सामने आ सकती हैं। क्योंकि जो इससे पहले काम करने का तरीका रहा है, चाहे काम अभी करते आ रहे हैं, उन लोगों की बात करें तो वो लोग काम सरकारी नौकरी ज्वाइन करने के बाद वो ये मानते हैं कि नौकरी अब मिल गई है, लिहाजा अब कोई चिंता की बात नहीं है। अब शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 5 साल का कैप पीरियड होगा और उस 5 साल में उनको अपने आप को प्रूव करना होगा कि हाँ, हम सक्षम हैं उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा करने के लिए, हाँ, हम सक्षम हैं उत्तर प्रदेश की जनता को उस सर्विस देने के लिए जिसके लिए मुझे रखा गया है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसको ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है और आने वाले कैबिनेट में माना जा रहा है कि यह प्रस्ताव पेश किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी जब हम वर्तमान में देखें, अभी प्रेजेंट में 1 या 2 वर्ष में प्रोबेशन की जो है व्यवस्था लागू है, क्या इसमें चेंजेस समझे? क्योंकि अब तक तो ये था कि 5 साल में, अब क्या शायद ये होगा कि 6-6 महीने के अंदर मूल्यांकन किया जाएगा? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे जो पूरी प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, वही बदल जाएगी। यानी जो लोग सरकारी नौकरी में आते हैं, चाहे वो एग्जाम के थ्रू आए, मेरिट के थ्रू आए, वो सरकारी नौकरी ज्वाइन करने के बाद वो एक तरीके से निश्चिंत हो जाते हैं कि अब वो नौकरी में आ गए हैं, सरकारी नौकरी है, नौकरी जाने का कोई खतरा नहीं होता है जब तक कि वो कोई बड़ा ब्लंडर न करें या कोई बड़ा ऐसा कार्य न करें जो सरकार विरोधी हो या जो सर्विस रूल को उल्लंघन करता हो। अब ये मामला दूसरा हो जाएगा, क्योंकि जो भी आएगा इस पेशे में, यानी खागा में जो भी भर्तियां होंगी, वो 5 साल के संविदा पे होंगे और 5 साल में हर 6 महीने पे, यानी साल भर में 2 बार एक तरीके से उनको एग्जाम देना होगा और वो जो रेटिंग है वो तैयार की जाएगी, उसका परसेंटेज तैयार किया जाएगा। उसमें किस तरीके से क्राइटेरिया सरकार बनाती है आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो 60% बताया जा रहा है कि 60% तक उसको उस रेटिंग को पार करना होगा, 60% पाना होगा, तब वो नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी
5 साल के अंदर कई लोगों की नौकरियां जाएंगी, और 5 साल जब कंप्लीट कर लेगा कर्मचारी या वो पास होगा उस रेटिंग में, तब वो सरकारी मुलाजिम बनेगा या सरकारी नौकरी मिलेगी, तब जाकर के वो सरकार की सेवा वास्तव में कर सकता है। उससे पहले जो तमाम सुविधाएं सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं वो सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उनको एज ए संविदा कर्मचारी ही ट्रीट किया जाएगा। ये सारी बातें निकल करके सामने आ रही हैं, और देखना होगा कि सरकार जब प्रस्ताव लाती है कैबिनेट में तो वास्तव में किस तरीके से कर्मचारी हितों को ध्यान रखा जाता है और किस तरीके से इस पूरे क्राइटेरिया को फॉलो कराने के गाइडलाइन तैयार की जाती है। यानी कि अगर देखें से पवन की अब 6-6 महीने के अंदर नए नए फिर कर्मी होंगे संविदा, क्योंकि अगर ऐसे बदलाव होगा 6-6 महीने के अंदर छटनी होगी तो साफ जाहिर सी बात है बहुत से लोग बाहर भी निकलेंगे, उनकी नौकरी पर हमेशा ही खतरा बना रहेगा फिर तो। हाँ, निश्चित तौर पे ये सोचने वाली बात है, और मेरी कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष हैं या जो संगठन के लोग हैं उनसे बात हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये सरकार जो फैसला लाने जा रही है वो यूथ के खिलाफ है, और जो लोग नई नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं उनके मौलिक अधिकार के खिलाफ है, क्योंकि वो तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद चाहे वो मेरिट बेसिस से आए या लिखित परीक्षा के बेसिस पे आए, वो तैयारी करके सरकारी नौकरी में आते हैं और वो काम करते हैं। अगर ये गाइडलाइन बनाई जा रही है उसको फुलफिल नहीं करते हैं तो जो सरकारी नौकरी के प्रति जो लोगों का रुझान है वो कम हो जाएगा, वो सरकारी नौकरी में नहीं आएंगे। शायद सरकार की भी सोच कुछ इस तरीके से है कि जो लोग केवल सरकारी नौकरी करने आते हैं वो शायद इस प्रोसीजर से बाहर हो जाएंगे, वो इस भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, और जो लोग वास्तव में काम करना चाहते हैं, जिनको नीड है, वो सरकार के जो मंशा है उसके अनुरूप काम करना चाहते हैं, रिजल्ट देना चाहते हैं, पब्लिक से संबंधित जो मामले उनके सामने आते हैं उसका निस्तारण वो जल्द से जल्द करते हैं, उन लोगों को अब संविदा पे रख करके और सरकारी मुलाजिम बनाने का काम किया जाएगा। आपने देखा होगा कि सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले यह फैसला लिया कि एक फाइल एक टेबल पे 3 दिन और 1 हफ्ते के बीच में उसका निस्तारण होना चाहिए, चाहे अधिकारी हो या बाबू हो। लिहाजा जो सबसे ज्यादा लापरवाही देखने को मिलती है कि जो बाबू स्तर के लोग होते हैं वो फाइलों को दबाने का काम करते हैं, छोटे स्तर पे घूस चलने का काम होता है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो सरकारी नौकरियों में देखने को मिलती है। शायद इन तमाम सोच को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है, लेकिन कहीं न कहीं जो प्रस्तावित नई व्यवस्था है इसमें पीसीएस या पीपीएस के कर्मचारी होंगे, क्योंकि अब तक तो ये जानकारी है कि इसमें समूह ख और ग के जो पदों पर इस पर लागू होगा। क्या ये समझा जाए, अभी यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे? मैं आती पवन आपके पास से कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं उमाशंकर पांडे जी, हम सीधा उनसे बात करेंगे। उमाशंकर पांडे जी, स्वागत है आपका। नई व्यवस्था लाई जा रही है उत्तर प्रदेश में, अब इसको लेकर आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में अब योगी सरकार जो समूह ख ग के जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें बड़ा बदलाव करने जा रही है। निश्चित रूप से ये युवाओं के लिए बेहद दुख भरा संदेश है, और उनके लिए निश्चित रूप से कठिन दौर का भी शुरुआत हो रहा है। ये 5 साल तक पहले नौकरियों में इस तरीके से संविदा पर रखेंगे, उसके बाद उनको परमानेंट करेंगे, और इस दौरान उनका वेतन भी मूल पद के अनुरूप नहीं रहेगा, और इसके अलावा उनके जो भत्ते और तमाम सारी चीजें मिलती हैं वो भी उनको नहीं मिलेगा। एक तरीके से ये युवाओं के साथ, योग्य युवाओं के साथ जो बड़ी मुश्किल से सरकारी नौकरियों में आएंगे उनके साथ ये एक तरीके का छलावा है कि आप उनको पहले परमानेंट ना करके आप 5 साल तक आप उनको एक तरीके से। लेकिन उमाशंकर जी, ऐसे अधिकारी भी तो हैं, ऐसे लोग भी तो हैं जो जब सरकारी नौकरी मिल जाती है तब वो भूल जाते हैं उन्हें काम क्या करना है। इसीलिए ये बार बार जो है मूल्यांकन होना चाहिए, मूल्यांकन हर 6 महीने में होगा, ताकि जो लोग हैं वो काम करें। वहां पर ऐसा ना हो आपका पद मिल गया, आपको नौकरी मिल गई, उसके बाद आप सब भूल जाइए। ये एक फोकस दिखा रहे सरकार का, ये कहना है। आपको क्या लगता है? सरकार देखिए, सरकार जो है अपनी कमजोरियों को इन चीजों के पर्दे के पीछे छिपाना चाहती है। ये सरकार हर मामले में अपने आप को छिपाती है, और छिपाने के लिए कोई ना कोई बहाना इजाद कर लेती है। कोरोना के मामले में देखिए वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम सबसे बेहतर हैं, वहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे है। तो ये कह के आप अपनी कमियों को, नाकामियों को छिपा नहीं सकते। हकीकत ये है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डामाडोल है, और सरकार के पास पैसे नहीं है,
तो वो तरह तरह से किसी को वेतन नहीं दिया जा रहा है, किसी के वेतन में कटौती की जा रही है और अब नए भर्तियों में इस तरीके का नियम लागू किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की कंगाली जो है उसके कारण है। और सरकार तो जो सरकारी अधिकारी है वो कैसे सुधरे, मतलब क्या इसके लिए कोई सोल्यूशन होना चाहिए? कांग्रेस के पास है कोई सोल्यूशन दे सके कि हाँ सरकारी ये इस तरह से अधिकारियों होना को चाहिए? सुधारने के लिए तरीका है, वो नियम है, वो प्राविधान है। अगर कोई काम नहीं करता है तो उसको दंडित करने के प्राविधान है, नियम कानून बने हैं, उस नियम कानून से चलना चाहिए। ठीक है उमाशंकर जी, बने रहिए आप हमारे साथ। बीजेपी की ओर से भी जुड़ गए हैं मनोज मिश्रा जी, हम उनसे बात करेंगे और आपके जो सवाल हैं उनके सामने रखेंगे। मनोज मिश्रा जी, स्वागत है आपका आज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मनोज मिश्रा जी, जो ये नई प्रक्रिया जो आ रही है सामने जो भर्ती के लिए, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि आप सिर्फ अपनी गलती को छिपाने के लिए नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा पुख्ता चीजें नहीं है कि आप लोगों को नौकरी दे पाएंगे, आप तो बल्कि और नौकरियां उनसे निकाल देंगे। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है, तो कांग्रेस अपने शासित राज्यों में देखे जहां वो सरकार में 2-3 जगह, वो उत्तर प्रदेश में देखें कि योगी सरकार लगातार गंभीर प्रयास कर रही है लोगों के हित की रक्षा की। वो चाहे आपदा काल हो, चाहे प्रवासी काल हो या प्रवासी काल के बाद हो, अब योगी सरकार ने हर संभव मदद करी है और 1.25 करोड़ लोगों को, प्रवासियों को और अन्य लोगों को रोजगार मुहैया कराया। योगी सरकार की उपलब्धि रही। खैर इस विषय पर नहीं, आप क्या पूछना चाहती है पूछें। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने समूह ख और ग की भर्ती के लिए नए बदलाव करने जा रही है। अब 5 साल आपको पहले संविदा कर्मी के तौर पर जो काम करना है, 6-6 महीने आपका मूल्यांकन होगा, उसके 5 साल बाद जो है अगर आप सही से काम करते हैं तब वो परमानेंट आपकी जॉब होगी। तो ये जो बड़ा बदलाव हो रहा है, क्या जरूरत समझी जा रही है सरकार की ओर से? अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, नहीं सुनते हैं, इसलिए इस तरह के अब बदलाव होंगे? देखिए, ये तो संभव नहीं कि अधिकारी ना सुने। योगी जी 2 मामलों में बहुत सख्त हैं। जब वो आए थे, मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, तब उन्होंने कहा था कि 0 टॉलरेंस अपराध के प्रति और 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति। तो ये संभव नहीं है कि जिस मुख्यमंत्री का टॉलरेंस 0 हो भ्रष्टाचार के प्रति, वो उसके अपराधी ना सुने। ये कतई मानने लायक भी नहीं हो, कोई सोचेगा भी नहीं। अच्छा, लेकिन तो ये बदलाव की फिर आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्या मानते हैं? बदलाव की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ रही है, एक तो पहली बात तो कि अखबारी खबर है और अखबारी खबर पर पार्टी का स्टैंड लेना उचित नहीं है। लेकिन सरकार जो भी कर रही है वो सरकार उत्तर प्रदेश के हित की रक्षा के लिए कर रही है। बस इतना ध्यान में रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट गवर्नेंस काम करे, स्मार्ट गवर्नमेंट काम करे। इसके लक्ष्य को लेकर क्योंकि सरकार जो भी कर रही है वो उत्तर प्रदेश की आम जनता के हित के लिए कर रही है, कुछ मुट्ठी भर लोगों के हित के लिए नहीं, पूरे आम जनता 24 करोड़ जनता के हित की बात कर रही है। चलिए, शुक्रिया मनोज मिश्रा जी, समय का अभाव है लेकिन शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमाशंकर पांडे जी, आपका भी शुक्रिया, आप दोनों का पक्ष हमने जान लिया। लेकिन 5 वर्षों में 6-6 महीने के अंदर जो मूल्यांकन होगा तो बहुत से जो ऐसे कर्मी हैं जो कि बाहर का रास्ता उनको मिल जाएगा, छटनी होगी तो इससे भी नौकरियां जाएंगी। क्या इस पर दोबारा से विचार होगा, क्या कुछ होगा, अभी देखना होगा। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है।